आईएफएफआई के जूरी हेड ने कश्मीरी पंडितों के बलिदान का उड़ाया मजाक, तो वहीं कोर्ट में एक वकील ने उनके खिलाफ में कराई शिकायत दर्ज। तो दूसरी तरफ इजराइल के राजदूत ने अनुपम खेर से मांगी है माफी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल, स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉलीवुड टॉम पर। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नावद लापिद ने द कश्मीर फाइल्स का मजाक उड़ाकर और उसे प्रोपेगेंडा फिल्म बताकर एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। और अब ये विवाद से जुड़ी बातें भारत और इजराइल के संबंधों तक पहुंचने लगी है। खैर, यहाँ पर अगर मैं बात को थोड़े अलग मोड़ देते हुए बात करूं, अगर एक मिनट के लिए सोचकर देखिए कि अगर कोई भारत का फिल्म निर्माता उनके देश में जाकर ऐसी बातें करता, अगर कोई भारतीय फिल्म निर्माता उनके देश में जाकर ऐसी बातें करता, जो फिल्में उन लोगों ने हॉलोकॉस्ट को लेकर बनाई है, उन फिल्मों को प्रोपेगेंडा बताते हुए उन फिल्मों के लिए ऐसी बातें करता, तो उनके साथ में क्या ऐसा ही व्यवहार किया जाता जैसा कि नावद लापिद के साथ में भारत में अभी किया जा रहा है। खैर, अब ताजा जानकारी के मुताबिक नावद लापिद के खिलाफ एक वकील ने कोर्ट में शिकायत दर्ज करा दी है और कोर्ट से इस मामले में एक्शन लेने की रिक्वेस्ट भी की है। तो वहीं दूसरी तरफ इजरायली राजदूत नाओर गिलन ने इस पूरे मामले पर नादव लापिद को फटकार लगाते हुए इस मामले में माफी मांगी है और सिलसिलेवार एक के बाद एक कई सारे ट्वीट करते हुए उन्होंने भारत और इजराइल के संबंधों के बारे में बात भी की है। तो चलिए जरा विस्तार में जान लेते हैं कि अब इस मामले ने क्या नया मोड़ ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले एक वकील ने मंगलवार को गोवा पुलिस के पास में आईएफएफआई जूरी हेड नादव लापिद के खिलाफ में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने लापिद पर कश्मीरी हिंदुओं के बलिदान का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया है। एडवोकेट विनोद जिंदल ने नावद के खिलाफ में भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धाराओं 121, 153, 153 ए और बी 295, 298 और 505 के तहत शिकायत दर्ज कराने को कहा है। वहीं मुंबई में आज मिडवेस्ट इंडिया में इजराइल के महावाणिज्य दूत कोब्बी सोनानी ने कहा है कि द कश्मीर फाइल्स पर बहस से भारत और इजराइल के बीच में संबंध मजबूत हो गए। कोब्बी सोनानी ने नादव की विवादित टिप्पणी से खुद को अलग करते हुए कहा है कि उन्होंने यहाँ फिल्म देखी है, उनकी इस पर अलग राय है। सोनानी ने एक संवाददाता सम्मेलन में अभिनेता अनुपम खेर के साथ में मंच साझा किया था। इस दौरान उन्होंने कहा कि कश्मीर फाइल्स प्रोपेगेंडा नहीं बल्कि एक शानदार फिल्म है जो कश्मीर के लोगों की पीड़ा को व्यक्त करती है। सोनानी ने मीडिया कर्मियों से आगे कहा कि मैंने सुबह सबसे पहले अपने दोस्त अनुपम खेर को फोन किया, वो भी सिर्फ माफी मांगने के लिए। मैं उस विवादित टिप्पणी के लिए माफी मांगता हूं जो लापिद की टिप्पणी है और एक निजी राय थी। लापिद की टिप्पणी से इजराइल का कोई भी लेना देना नहीं है। इससे पहले द कश्मीर फाइल्स पर इजराइल के फिल्मकार और आईएफएफआई जूरी हेड के विवादित बयान पर उनके देश के राजदूत ने माफी मांगी थी। सिलसिलेवार कई ट्वीट्स करके उन्होंने जूरी हेड लापिद को जमकर खरी खोटी सुनाई थी। भारत में इजराइल के राजदूत नाओर गिलन ने लापिद को खुला लेटर लिखा था। उन्होंने अंग्रेजी में किए ट्वीट में लिखा कि कश्मीर फाइल्स पर उनकी आलोचना के बाद ऐसा लिखना पड़ रहा है और वहां हिब्रू भाषा में नहीं है, क्योंकि वहां चाहते हैं कि भारतीय भाई बहन भी इसे समझ सके। उन्होंने लिखा कि वहां काफी लंबा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मूल बात पर पहले जान लो। राजदूत ने कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए। गिलन ने आगे कहा कि भारतीय संस्कृति में मेहमानों को भगवान की तरह माना जाता है। आपने आईएफएफआई में जजों के पैनल के हेड के रूप में भारतीय आमंत्रण का अपमान किया है, उनके भरोसे, सम्मान और गर्मजोशी के साथ में किए गए स्वागत का भी मजाक बना दिया है। बता दें कि नादव लापिद ने गोवा में आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर विवादित टिप्पणी की है। उन्होंने 1990 के दशक में घाटी में कश्मीरी पंडितों को निकाले जाने और उनके सामूहिक नरसंहार पर आधारित फिल्म द कश्मीर फाइल को अश्लील और प्रोपेगेंडा बताया है। अभिनेता अनुपम खेर और विवेक अग्निहोत्री ने जहां इसका कड़ा विरोध किया है, वहीं कांग्रेस पार्टी और अभिनेत्री स्वरा भास्कर और शिवसेना नेता संजय राउत इसका समर्थन कर रहे हैं। तो देखा दोस्तों किस तरह से जानकारी के अभाव में कही गई एक बात किस तरह का मुद्दा खड़ा कर सकती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर नादव लापिद के समर्थन में लोग खड़े नहीं है, पर जो लोग उनके समर्थन में खड़े हैं उनके बारे में हम सभी भली भांति से जानते हैं कि वो लोग किस तरह का समर्थन करते हैं और किन मुद्दों का समर्थन करते हैं। ये लोग वही है जिनको की धारा 370 हटने पर पेट में दर्द हुआ था। तो दोस्तों, आप सभी की क्या है राय इस पूरे मामले पर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर दीजिए और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ।